संसाधनों का विकास। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है, परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई। संसाधन मनुष्य के जीवन को सुखी बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए थे, लेकिन मानव ने अपने लालच के कारण संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया और आज बहुत सारे संसाधन लुप्त हो चुके हैं, लुप्त होने वाली श्रेणी में हैं, या आने वाली पीढ़ी को संसाधन नहीं मिलेंगे। आज हम भी उनकी कमी हमें भी महसूस होती है, हम जूझ रहे हैं उनकी कमी से। क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो गई है? पहली समस्या है कि कुछ व्यक्ति लालच व संसाधनों का ह्रास हुआ है। दूसरा है कि संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों में, संसाधन संपन्न और संसाधन विहीन, यानी अमीर और गरीब के रूप में बट गया है। इससे एक सतत पोषणीय विकास की अवधारणा सामने आती है। अलग से प्रश्न भी आ जाता है ये कि सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। तो इसका सिंपल सा अर्थ ये है कि सतत पोषणीय विकास ये है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए संसाधनों का उपयोग करना, यानी आने वाली पीढ़ी को वो संसाधन मिल सके। बुक में क्या दिया हुआ देखिए आपके, इसका अर्थ कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। यानी ये किताब की भाषा में लिखा हुआ है, सिंपल भाषा में हम इसको वही कहेंगे कि संसाधनों का पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए ऐसा उपयोग करे वर्तमान में कि आने वाले समय में, भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है उनको वो संसाधन उपलब्ध हो सके। 1992 में रियो, ब्राज़ील का एक शहर है, रियो डी जेनेरो, वहाँ एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ। उस पृथ्वी सम्मेलन में ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन, वहाँ लोग एकत्रित हुए। 100 से भी अधिक जो देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष यहाँ एकत्रित हुए और यहाँ पर उन्होंने विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया और रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति दी। अलग से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एजेंडा 21 क्या है, अलग से प्रश्न आ जाता है। तो एजेंडा 21 में आप बताएंगे कि रियो में 1992 में जो सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 जो स्वीकृत हुआ, और इसको और विस्तार से हम देखते हैं। 1992 में घोषणा हुआ, ये हमने पढ़ लिया है। इसके बाद ये इसका जो उद्देश्य है पारस्परिक आवश्यकताओं और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी, रोगों से निपटना। यानी पारस्परिक आवश्यकताओं यानी सभी की जो आवश्यकताएं हैं, और सम्मिलित जिम्मेदारी यानी विश्व के सभी जो देश है, विकसित है, विकासशील देश है, उन सबकी ये जिम्मेदारी है कि वो जो पर्यावरण है उसको नुकसान नहीं पहुंचाए, या जो नुकसान उसको हुआ है उसकी वजह से जो गरीबी है, जो विश्व में जो रोग है, उनसे निपटने के लिए सभी लोगों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। ये सारी चीज़ें एजेंडा 21 में बताई गई है। आगे आपके पास नेक्स्ट बिंदु आता है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन में देखते हैं, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यानी भारत में सभी प्रकार के अलग अलग जगहों पर संसाधन उपलब्ध है, और यह भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ ऐसे प्रदेश भी है जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी है जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है, और कुछ ऐसे प्रदेश भी है जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। उदाहरण के लिए झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार यहाँ मिलते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन, सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत यहाँ देखने को मिलती है, लेकिन राजस्थान में जल संसाधन की कमी है।